तो आइए फ्रेंड्स, हम बुद्ध धर्म की अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है प्रथम उपदेश। मतलब उन्होंने जब प्रथम उपदेश दिया था तो उस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा किया गया। धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, कहाँ किया गया था? सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन, ये सभी को पता है फ्रेंड्स कि महात्मा बुद्ध जी ने ही दिया था। बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्री के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। भगवान गौतम बुद्ध जी ने भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी थी। बुद्ध जी के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो वो था देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धम्म संघ। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ये यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जितने भी क्वेश्चन जीएस में पूछे जाते हैं वो इन्हीं सब से पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस कई सालों के रिपीट भी होते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप इम्पॉर्टेंट समझ कर पढ़िएगा, ये आपको आपके लिए यूज़फुल होंगे एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु जो था तो उसने बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया था, इस वजह से प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में संभव हुआ। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन था बौद्ध। वह बौद्ध धर्म जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं तो वो है विनय पटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। बोधगया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? ये संबंधित है हीनयान। फ्रेंड्स, आप कभी भी किसी भी क्वेश्चंस को जब पढ़ें तो आपने देखा होगा कि अक्सर हम उसका आंसर भूल जाते हैं। पढ़ते वक्त तो वो याद हो जाता है लेकिन बाद में वो आपके माइंड से वॉश हो जाता है। तो आप हमेशा एक कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़ें। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार। तो आप सप्तपर्णी शब्द को राजगृह से किसी तरह से कोरिलेट करके अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको अपने माइंड में एक सेट कर लें कि सप्तपर्णी राजगृह। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है कौशाम्बी। बौद्ध तथा जैन धर्मों दोनों ही में विश्वास करते हैं बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान का बामियान क्यों प्रसिद्ध है? ये बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, किसने रखी थी? बौद्ध धर्म ने। वह काल जिसमें बुद्ध जी की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे? ये थे धर्मपाल। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे? सांची में।
वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है वह है बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार था। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय आतिश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? ये थे विक्रमशिला के। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है देव और उसकी शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जी ने प्रथम धार्मिक प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हम आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी बुद्ध की। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ, तो वो है प्रथम उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सूची 1 दिया गया है और एक सूची 2 दिया गया है। तो फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से हमें मेल करके देखना है। तो यहाँ मैंने सामने सामने ही बुक में शो कर रखा है, तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स। जैसे ए है न्याय दर्शन, तो इसका संबंध है तार्किक चिंतन से। मीमांसा दर्शन, इसका संबंध है वैदिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन का संबंध है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, और वेदांत दर्शन का संबंध है आत्मज्ञान से। तो फ्रेंड्स, ये चारों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये यूपीपीएससी के किसी भी क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वह देवता जिसको कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है वो है बलराम। रामायण के वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है किष्किंधा। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है 9। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं, जोशी मठ, द्वारिका मठ और श्रृंगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनार थे। नैनार कौन थे? वे थे शैव धर्मानुयायी। अब देखिए फ्रेंड, आगे ये सुमेल करने के लिए दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2। तो इसमें सामने सामने ही शो कर दिया है। वल्लभाचार्य किससे संबंधित है? पुष्टि मार्ग से। रामानुजन विशिष्टाद्वैत से। माधवाचार्य द्वैतवाद से और शंकर अद्वैतवाद से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आगे मौर्य समाज के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं, जो आपके यूपीपीएससी के जीएस पोर्शन में पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन ने। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था वह कौन है? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख था उसमें अभिलेख अंकित किए गए थे, जिससे यह साफ साफ पता चलता है कि चंद्रगुप्त का पश्चिमी भारत पर प्रभाव था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। कौटिल्य के इस अर्थशास्त्र की जो बुक है, इसमें बताया गया था कि शासन में जो अर्थव्यवस्था है वो किस ढंग से चलाई जानी चाहिए और उसके बारे में कुछ सुझाव बताए गए थे। आगे बढ़ते हैं। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग था, कौन था ये? मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? ये जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की और ध्यान दिया वे थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। नेक्स्ट पॉइंट है, वह राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वे थे अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है वह है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मी लिपि को पढ़ा था। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्रह्मी लिपि का पता चलता है वह है अनुराधापुर। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में लिखे थे? प्राकृत। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था आरमाइक, ग्रीक एवं खरोष्ठी लिपि। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं और ये आपको मार्क्स में हेल्प करेंगे ज़्यादा मार्क्स लाने में। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है? समुद्रगुप्त। फाहियान भारत में आया था 399 AD में। नेक्स्ट पॉइंट है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख में। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था कौन था? समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? मिस्र। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोनन गोंटास। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था? मिस्र। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह है वस्तुतः राजधर्म। वह वस्तुतः राजधर्म था। कौन सा था? फ्लीट। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्रह्मी। जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीनतम रूप है ब्रह्मी लिपि। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? स्तंभों पर। नेक्स्ट पॉइंट, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र में ही बुलंदीबाग स्थित है और वो वहाँ का प्राचीन स्थान है। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों की मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले रहते थे? तो ये खुले रहते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य काल में दंड विधान थे काफ़ी कठोर। मौर्य काल में दंड विधान बहुत ही कठोरतम थे। कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात की गई है वह शिलालेख है शिलालेख 12। तो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, कार्दमक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे। ये किस धातु के थे? ये थे ताम्र धातु के। अशोक के द्वितीय शिलालेख में किसका उल्लेख नहीं किया गया? सातवाहन का। फ्रेंड्स अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी टू दी पॉइंट करेंगे
तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि कभी कभी होता है हम बहुत डिटेल स्टडी कर लेते हैं और जिसके कारण जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो हम अपने माइंड में नहीं रख पाते और एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो कोशिश करिए कि जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको आप कवर करते चलें ताकि आपका कुछ भी ना छूटे। नेक्स्ट पॉइंट है खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है हाथी गुम्फा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो ये हुआ है कनिष्क के सिक्कों पर। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था किसने किया था? कुषाणों ने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाण ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम किस राजवंश के समय में? नेक्स्ट पॉइंट है प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है किस राजवंश के समय में वे फूले फले? तो ये थे शुंग। अब नेक्स्ट पॉइंट है विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था किस सन में? 18 ईस्वी पूर्व में। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको जैसे आप याद कर सकते हैं कि पतंजलि भी प से है और पुष्यमित्र शुंग भी प से है, तो आप इसको अपने माइंड में बैठा कर रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? 135 वर्ष। अब यहाँ सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, इसको आपको मेल करना है। तो फ्रेंड्स इसमें मैं सामने सामने ही बता दे रही हूँ। जैसे सूची 1 में डिमेट्रियस का संबंध किससे है? हिंद यूनानी से। डिमेट्रियस एक हिंद यूनानी था। रुद्रदामन शक वंश का था। गोंडोफर्नियस था पहलव वंश का और विम था कुषाण। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।